नमस्ते, मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। आज हम पुनः आ चुके हैं जनता की आवाज और जनता की सवाल लेकर एक बार फिर से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र सर, जो कि हर एपिसोड में आप लोगों को कुछ न कुछ बातें जो है बातों पर चर्चा होती है। और आज का मुद्दा हम लोगों के होने वाली है कि हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो है आज के डेट में सोशल मीडिया पर तेजी से कुछ बातें वायरल हो रही हैं। और उसी चीज को जो है आज चर्चा में लेने वाले हैं। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे डीसी न्यूज चैनल पर स्वागत है। आपका भी स्वागत है और सभी दर्शकों का भी स्वागत, अभिनंदन बंदन है। चलिए सर, और हमारा जो है पहला प्रश्न है आज के इस चर्चा में कि मनोज तिवारी राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी की अगर लिस्ट उठाई जाए और देखा जाए तो बीजेपी में आप तब तक अच्छे हैं जब तक विपक्ष को गद्दार बोलिए, देशद्रोही बोलिए, आतंकवादी बोलिए, मतलब जितने अपशब्द हैं, आप विपक्ष को अगर बोलते रहेंगे तो आप जब तक बीजेपी में हैं तब तक देशभक्त हैं। तो राहुल गांधी को मनोज तिवारी जी ने उनको देशद्रोही शब्द से नवाजा है एक पूरे पैनल के बीच में। अब उसके पीछे का उन्होंने तर्क दिया है कि उन्होंने जो है तालियों से स्वागत नहीं किया। अब आप जो है अगर तालियों से स्वागत नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? देशद्रोही हो जाएंगे। ये राहुल गांधी तय करेंगे, सॉरी, ये जो है मनोज तिवारी जी तय किए हैं, उनका एक आंकड़ा है। तो रह गई बात भाजपा, हम पहले आपको बता दिए कि जितना समझिए कि भाजपा में रह के आप बुराई कर लीजिए उतने आप जो है बड़े पद पर जा सकते हैं। अच्छा। और सर, यहाँ पर एक और मामला सामने आया है अभी, जो कि अभी लगभग 2 दिन पहले की बात है। सीईटी का पेपर हुआ, मतलब कि उसमें वो भी वहां पर लीक हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम, उसमें भी एक प्रकार से धांधली हुई, कैंसिल कर दी गई है। तो यहाँ पर इसके विषय में क्या आपको कहना है? देखिए, पेपर तो सीईटी का कहिए, चाहे इधर जो है एसएससी जीडी का कहिए, नीट का कहिए, सीबीएसई बोर्ड का कहिए, ये सब में धांधली चल रही है। अब इस पर हम लोग जो है कह कर करेंगे क्या? जो जिम्मेदारी इसका लिया है पहले तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, एक मजेदार बात सुनिए, पेपर लीक अगर हो जा रहा है तो उस अधिकारी को नहीं मालूम है कि पेपर लीक हो गया है। ये बात जो है बच्चे बता रहे हैं कि पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। तो जब अधिकारी को मालूम नहीं है, अब पेपर लीक होने के बाद लीक कौन किया, एक भी मुजरिम पकड़े नहीं गए। अगर पकड़े भी गए तो पता नहीं चला। तो लीक होना स्वाभाविक है और हमको लगता है कि ये सरकार जो है शिक्षा के मामले में कोई विशेष एक्शन लेने वाली नहीं है। और सर, ये भी देखा गया कि जो टीचर हैं आज के डेट में, ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर हैं, उसमें कुछ ऐसे टीचर इस बात का विरोध किए जब इसके जो है ट्वीट किए हैं और भी जो है डायरेक्ट जो है बात किए हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ये लोग नहीं दिए हैं। और जब ये बात लेकर वो जब फील्ड में उतरे तो उनके स्कूलों, उनके कोचिंगों को सील कर दिया गया है। देखिए, हम कई वीडियो में बताएं आपको कि भारत देश में आरएसएस, बीजेपी ये ऐसी पार्टी बन चुकी है और आने वाले दिनों में सबको दिखाई भी देगा। जो इसके अंधभक्त हैं वो जो है वो दिखने लगेगा, उनका आंख सही हो जाएगा जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब तो आपको लगेगा कि जब आप शिक्षा की बात करेंगे तो फिर आपको पीटा जाएगा, आपको ढंग से पीटा जाएगा, आपके कोचिंग बंद कर दिए जाएंगे, आपके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, आपकी संस्थाएं बंद कर दी जाएंगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे भी हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, विद्वान जेल में हैं और बलात्कारी बाहर हैं। तो आप उसी सम्मान लगा लीजिए कि देश में शिक्षा पर बात करना और शिक्षा पर किसी से सवाल पूछना ये सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा, आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। आप बीजेपी से धर्म पर बात करिए, जितने बैठे हुए हैं बीजेपी के धर्म पर बात करिए, एकदम समझे सब जो है पीएचडी किए हैं, सब पीएचडी किए हैं। मनोज तिवारी पीएचडी किए हैं, इधर अपने रवि किशन शुक्ला जी पीएचडी करके बैठे हैं। भले जो है क से कबूतर ख से खरगोश न मालूम हो, लेकिन सब पीएचडी। धर्म पर बात करिए, तो धर्म पर बात करने से इनको फायदा है। धर्म पर बात करेंगे तो फिर एक प्रवचन करेगा, 10,000 लोग सुनेंगे, भाई वो आसान तरीका है, उससे उनकी दुकानें चलेगी,
अच्छी अच्छी जो है उनके परिवार उनका आगे बढ़ेगा, रुपया पैसा आएगा, बाल बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, मलाई खाएंगे। और जब आप शिक्षा पे बात करेंगे तो फिर शिक्षा सवाल पैदा करती है और सवाल उनसे पूछेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा दें कि हमारे समय में, हमारे कार्यकाल में कोई जो है निम्न स्तर के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो हमारे सामने आए। मैं पहले भी आपको बताया कि 2014 में मोदी जी आए हैं, बहुत अच्छा हुआ आए, ठीक है, बहुत जोर शोर से आए। हमने एक दिन आंकड़ा आपको बताया कि 2014 के बाद कितने टॉप लेवल के वैज्ञानिक इस देश में पैदा हुए हैं, कितने ऐप खोजे गए जो पूरी दुनिया में खोजे जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा शून्य। धर्म के बारे में बात करिए तो वैज्ञानिक नहीं पैदा हुए, लेकिन एक एक से बाबा पैदा हो गए। और सर अभी भारत में देखिए ये भी है मीडिया वाले, तो मीडिया वाले इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। अभी हाल ही फिलहाल में एक न्यूज आया है जो कि अंजना ओम कश्यप का है। वो भारत के जितने यहाँ पर जो यूट्यूबर है, जो शिक्षक हैं, यूट्यूब पर शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, उनको बोल रही है कि ये 2 कौड़ी के टीचर है, इनको कुछ आता जाता नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अंजना ओम कश्यप जब तक वो पत्रकार थी तब तक इस देश में उनका स्वागत था, लोगों में विश्वास भी था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताऊं, उनके दर्शकों को भी बता दिया जाए कि अब वो पत्रकार नहीं रही, अब वह तलवे चाटने वाली एक औरत हो गई है। वह जो है बीजेपी की, भाजपा की जो है, मोदी जी या अन्य लोग हैं, अब उनके अंदर पत्रकारिता नहीं रही। केवल जो है मोदी की जितनी प्रशंसा वो कर लें, जितनी जो है उनका जो है अप्रिसिएट वो कर लें, जितनी उनके बारे में अच्छाई वो बता दें, बस देखने से लोगों को लगता है। और उन्होंने जो शब्द बोला है कि भारत के शिक्षक 2 कौड़ी के टीचर हैं, तो ये शब्द जो बोली हैं उसका जवाब अगर टीचर देना चाहे और टीचर जिन बच्चों को पढ़ाता है, उस जवाब उनको मिल जाएगा। 2 कौड़ी को खुद है, वो खुद 2 कौड़ी की है, समझ गए? तो वो अब बोल रही है। ये भी आपको हम बताएं कि वो जो बोल रही है वो अपने मन से नहीं बोली है अंजना कब से, अब उसको ये बीजेपी बाकायदे बनाया है एक मसौदा, और उसमें वो कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। वो चाहते थे बात किसी पुरुष से भी बुलवा सकते थे, लेकिन पुरुष से न बुलवाकर एक महिला से बुलवा दिए कि तुम बताओ, आप बताइए कि उन टीचरों को कही है कि लोग जो है पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए हैं, हाँ, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए हैं। आप अंजना ओम कश्यप का इनकम देखिए, कई करोड़ों में है। कहां से पैसा आया है? इसी देश का है ना। बाकी लोग कमा रहे हैं पैसा, तो तुमको जो है जलन हो रही है। जलन क्यों हो रहा है? वो तो बेचारे कम से कम फीस लेकर गरीब से गरीब विद्यार्थियों के जीवन को बना रहे हैं। खान सर हुए या अन्य जो सर लोग हैं, तो आप सोचिए कि वो कई हजार नहीं लाखों में ऐसे विद्यार्थी पैदा किए हैं लोग, जिनके पढ़ाए गए विद्यार्थी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पुलिस हैं, टीचर हैं, वैज्ञानिक हैं, हर विभागों में उनके लोग हैं। अगर तुम्हारे स्कूल इतने अच्छे हैं तो बताओ, हमारे यहाँ भी स्कूल चलते हैं, आप देख लीजिए कि इनके स्कूल में पढ़ाए गए बच्चे, ये तो वही हो गया, खिचड़ी इनसे का उखड़ी, तो क्या होने वाला है? तो वो तो कहेगी भाई, क्यों कहेगी? क्योंकि बिकी हुई एक पत्रकार है। अब वो जो नीचता होती है सब पार कर चुकी है। अब उसका जवाब अब उसके भाषा ही में ही दिया जाए तो अच्छी बात है। वैसे जवाब लोग दे रहे हैं, उसको शर्म अगर आ गई होगी, लेकिन हमको मालूम है कि आप मान कर चलिए कि बीजेपी वालों को शर्म वरम नहीं आती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस प्रश्न का जो है जवाब दिए। और बाकी जनता से भी मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग, अगर देखिए आज जो ये अंजना कश्यप जो भी की हैं, अगर इसके विषय में अगर आपको भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है कि आप लोग देना चाहते हैं, या आप लोग जो है हमसे पूछना चाहते हैं, या फिर किसी बात का चर्चा करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो है क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। और इस खबर के बारे में आप सभी लोग का क्या राय है वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।